नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ऐशबाग पुलिस पर लगे जुए सट्टे खिलाने के आरोपों के बीच क्षेत्र की महिला ने बड़ा दावा किया है। उसका आरोप है कि थाने के पुलिसकर्मी लोकेंद्र और अजय उनके पति पर जुआ और सट्टा खिलाने के दबाव बनाते थे। इस अवैध काम को शुरू करने के लिए उधार रकम भी थाने के एक पुलिसकर्मी ने ही इन दोनों के कहने पर दिया। रकम उधार देने की रजिस्टर्ड लिखापढ़ी की गई थी। महिला ने इस लिखापढ़ी को भी वायरल किया है। इससे पहले महिला ने थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा वसूलने के लिए उनके पति को कॉल किए जाने की ऑडियो वायरल कर दी थी, जिसके बाद थाने के 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इधर एसीपी सुरभि मीना ने बताया कि अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच कराई जा रही है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई तय करेंगे। न्यूज 69 के लिए भोपाल से दानिश खान की रिपोर्ट। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं सर। आप यहाँ से जो यहाँ सुबह मोहल्ले वाले भी जग रहे थे, सुबह 10 बजे से यहाँ से 10:30 बजे 11 बजे करीब यहाँ से हमारे मियाँ को लेकर गए थे। थाने के अंदर तक नहीं ले जाया गया, उन्हें थाने के अंदर भी नहीं ले गया, गाड़ी पे बिठाकर उन्हें ऐसे कैसे वहां पर चौकी पे ले गए थे। वो थाने के कैमरे भी लगे हुए, थाने के कैमरे में भी आप फुटेज देख सकते हो। उन्हें थाने के अंदर नहीं लेके गए। अगर वो सुबह से उन्हें गांजा मिलता है या चरस मिलता है उनके पास तो सुबह ही लगा देते, वो रात में नहीं लगाते। वो रात में 10:30 11 बजे करीब कार्रवाई की गई है उनके पास। और उसके बाद तो उन्हें गांजा भी रखने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास कट्टा भी लगा रहे थे वो, जिसके पीछे हमारी बड़खड़ी फाटक पे भी लड़ाई हुई है। बड़खड़ी फाटक वाले भी गवाहेंगे। उसके बाद वहां पर भी लड़ाई हुई थी हमारी, जहाँ चौकी बनी है वहां पर चौकी वाले आजू बाजू पूरे आ गए थे कि मेरे आदमी को मैंने कहा कि तुम लोग दिन भर से गायब करके रखे हुए हो। हमने सब दूर पता लगा लिया था, पर इन्होंने छुपा के ऐसा रखा था। रात में 10 बजे इन्हें गांजा लगाने को मिला था। अजय, लोकेन, टीआई साहब, ये 3 जने हैं। मदरे हैं, मदरे ने चरस ला के दिया है। हमारे मियाँ ने खुद कहा था कि लगे कि मदरे ने मेरे को गांजा ला वो चरस ला के दिया था और लोकेन मेरी जेब में जबरदस्ती रख रहा था। मदरे भी पुलिस वाले ही है यहीं कहीं। आप क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? हमारे हस्बैंड जुआ सट्टा चलाते थे। पुलिस को करीबन मैं बता रही हूँ ना, हफ्ते भर का 1-1.5 लाख रुपए जाता था। पूरे हफ्ते का 1-1.5 लाख रुपया जाता था। टीआई साहब को जाता था 10,000 रुपए हफ्ता। अजय लोकेन का था 8-8 हजार रुपए। उसके बाद धर्मेनेट साहब का था 5,000 रुपए। जो चाली वाले थे उनके थे 1-1 हजार रुपए। और जो बाकी के अंदर 1 स्टार हैं 2 स्टार हैं उनके 3-3 4-4 हजार रुपए ऐसे करके जाते थे। पवन रघुवंशी का जाता था 4,000 रुपए। पवन रघुवंशी 4,000 रुपए लेते थे। और उसके बाद भी क्या कहते हैं, वो जुए जब बेटा था ना, जुए के भी 1,000 रुपए वो अलग से लेते थे। रात में जब उनकी नाइट लगती थी या डे लगती थी, हाँ 1-1 हजार रुपए ही अलग से जाते थे। जैसे कि कभी उनकी नाइट लगती थी या डे लगती थी, उसके 1-1 हजार रुपए उनके जाते थे अलग से ही। तो जुआ रोज होता था? हाँ, जुआ रोज होता था। जुआ खिलाया जा रहा था, ऐसा कई महिलाओं ने आरोप लगाए हैं। और इसमें एक व्यक्ति ने जहर खा के आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। तो ये पूरा मामला है क्या और किस तरह से पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है? ये जो कुछ दिनों से ऑडियोज वायरल हो रहे हैं, जो महिलाओं के आरोप है, इसके संबंध में यदि देखा जाए तो ये है कि जो महिला है रेशमा, उसका पति है फरहान, जो कि जिसके ऊपर कई बार सट्टे की कार्रवाई की गई है। ये ऐशबाग क्षेत्र में सट्टे का संचालन करता है। हाल ही में उसके ऊपर एनडीपीएस की कार्रवाई की गई। और इसी बात से क्षुब्ध होकर जो महिला है उसने कुछ ऑडियो उसके पास थे और जो थे पुलिस के ऊपर आरोप लगाए। और जब उन ऑडियो को देखा गया, उनका अध्ययन किया गया, तो कुछ संदेहास्पद बात जिनके विरुद्ध पाई गई, उनके ऊपर डीसीपी महोदय ने तत्काल एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है। ऐसे 3 लोग हैं। और अन्य जो लोग हैं उसके संबंध में जांच की जा रही है। तुरंत ही, मतलब लगभग उसको कंप्लीट करके हम उसके अंतिम चरण में ही हैं, उसको समक्ष अधिकारी के पेश करेंगे। जांच के क्रम में हमारे द्वारा जो भी पूर्व अभी जो ऑडियोज थे उनकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। कुछ जो कॉल थे, मतलब सीडीआर था, निकलवाई गई, उनका एनालिसिस किया गया। और उसके आधार पर जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।